मैं एपी सर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जबलपुर से, और हमारे भारत विज्ञान यात्रा में आज हम लोग जो है बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे और उनसे जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या इनके बारे में ये लोग जानते हैं। तो आइए इन बच्चों से हम लोग मिलते हैं। चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे खिरोदिनी से। तो खिरोदिनी पकड़िए इसको। चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हमको बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। चलिए खिरोदिनी खुशबू के पास। चलिए खुशबू, चलिए खुशबू, आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य का भौतिक आधार बताया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अशोक के पास। चलिए देखते हैं अशोक का जो क्वेश्चन है, अशोक इस प्रश्न का उत्तर दे पाता है या नहीं। तो अशोक, चलिए अशोक हमको ये बताइए, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाए जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सुख सागर के पास। सुख सागर, चलिए भाई पकड़िए, माइक थोड़ा पास रखना और थोड़ा जोर से बोलेंगे। सुख सागर, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं हैं जिनकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कोशिका का श्वसन केंद्र है क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। चलिए अब हम लोग चलते हैं पलक के पास, पलक पटेल, और पलक पटेल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पलक, चलिए पलक पकड़िए, माइक को पास रखना है और जोर से बोलना है। चलिए पलक, आपका क्वेश्चन है, राइबोसोम किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इन कणों का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं पीयूष। पीयूष, चलिए पीयूष पकड़िए इसको। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, गोल्जी काय किसे कहते हैं? पादप व जंतु कोशिका में तस्तरी नुमा कोश कई परतों में दिखाई देते हैं। ये संरचनाएं गोल्जिकाएं कहलाती है। इसका कार्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए विवेक आप बताइए। तो पकड़िए, माइक, खड़े हो जाइए, बताइए सेंट्रोसोम किसे कहते हैं? जंतु कोशिका केंद्रक के पास व ऊपर तारे के समान आकृति दिखाई देती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके मध्य में दो कण भी पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो विवेक, चलिए अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन पूछते हैं चंदन। चलिए भाई चंदन, आपके लिए प्रश्न है, लवक किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए। पादप कोशिका में बिंब के आकार या फीतेनुमा या गोलाकार या अंडाकार रचनाएं कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, इसे लवक कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट या रंगहीन वर्णक है जो खाद्य पदार्थ में संग्रह करता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन वर्णक है जो फूलों व फलों को लाल, पीले, बैंगनी रंग में प्रदान करता है और परागण में सहायक है। तीसरा क्लोरोप्लास्ट, यह हरे वर्णक है जो संश्लेषण में सहायक है। बिल्कुल बिल्कुल, हरे वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे साइंस को, विज्ञान क्या होता है। चलिए आज के प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि ये जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को फूंक मारने से बुझता है कि नहीं बुझता है। चलिए 7वीं से 2 बच्चे आ जाइए, 8वीं से 2 बच्चे आ जाइए और 6वीं से 2 बच्चे आ जाइए, फटाफट आ जाइए जल्दी।
आ जाइए इधर, पास आ जाइए। आप लोग भी आ जाइए इधर, जल्दी आओ ना, जल्दी आ जाए, आ जाइए। सब 6वीं 7वीं 8वीं तीनों से 2-2 बच्चे आ जाइए फटाफट, जल्दी, लेट मत करो। इधर आ जाइए, आ जाइए इधर, इधर आ जाइए, नजदीक नजदीक आइए, नजदीक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को, ये जो है हमारे पास मोमबत्ती है, इसको चलिए फूंक मारिए। मैं फूंक मार के देखता हूं पहले, ठीक है, बुझ गया ये। अब देखते हैं हम लोग, ये बॉटल को सामने रखेंगे और फूंक मारेंगे, बुझेगा कि नहीं बुझेगा, बताओ आप लोग, जल्दी बताओ फटाफट। नहीं बुझेगा, चलिए देखते हैं भाई, करके देखते हैं। इसको रखते हैं पहले, चलिए चलिए आप लोग फूंक मारिए, चलिए कुर्सी खिसका दीजिए बाबू उधर, चलिए आ जाइए, फूंक मारिए जल्दी, नजदीक नजदीक जाके फूंक मारिए ना भाई, फूंक नहीं पा रहे हो, चलिए आप मारिए बाबू, ऊपर से नहीं मानना है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग क्या होता है। चलिए अब मारिए, चलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए ये रखा हुआ है यहां पर, बुझ गया। चलिए अब बड़ा बॉटल रख के देखते हैं यहां पर, चलिए ये बॉटल रखते हैं। अब बताओ बुझेगा कि नहीं बुझेगा, बताओ जल्दी, नहीं बुझेगा। चलिए देखते हैं इसको ही प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं, नहीं बुझ गया। चलिए और बड़ा बॉटल रखते हैं, अब बताइए बुझेगा कि नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा ना। चलिए देखते हैं इसको, बुझ गया। चलिए आइए आप समझते हैं इसके पीछे के साइंस को। देखिए हम लोग जैसे ही यहां पर बॉटल रखे और यहां पर फूंक मारे, है ना, तो जैसे ही हम लोग फूंक मारते हैं, यहां पर फूंक मारते हैं, तो क्या होता है, हवा जो है ऐसे जाती है और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण बाहर की हम लोग फूंकते हैं वो हवा जो है इसके अंदर घुसने लगती है, क्योंकि हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या होता है, जैसे हम लोग फूंकते हैं यहां पर लो प्रेशर बन जाता है यहां पर, और ये बाहर का हवा जो है हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर जाकर के यहां पर घुसता है और ये जो है बुझ जाता है, ठीक है। तो मजा आया आप लोगों को। तो ये हम लोगों का है जो क्या है, ये साइंस है, और साइंस में हम लोग को लग रहा था ये बड़ा बॉटल है नहीं बुझेगा, लेकिन चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ये साइंस के आधार पर जो है ये बुझा और जो कि सही है, ठीक है।